भगवान ने धनुर्भंग किया, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। धनुष जब टूट गया तो श्री जानकी जी अपने कर कमल में बरमाला लेकर के श्री जानकी जी आती हैं और सखियां कहती हैं, इनको बरमाला पहनाओ। श्री जानकी जी भगवान श्री रघुनंदन को जब बरमाला पहनाने चलती हैं तो जानकी जी 6 वर्ष की और रघुनाथ जी 12 वर्ष के। 6 वर्ष की किशोरी जी के कर कमल रघुनंदन के गले तक नहीं पहुंच रहे, कैसे माला पहनाओ। बरमाला लेकर जानकी जी खड़ी हैं और संकुचित होती मैं कैसे इनको माला पहनाऊं। सखियों ने कहा, सरकार थोड़े झुक जाओ, मेरी किशोरी जी छोटी हैं, आपके गले तक इनके हाथ नहीं पहुंच रहे, थोड़ा झुक जाओ। ठाकुर जी और तन करके खड़े हो गए। बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे। लक्ष्मण जी धीरे से कहा, भैया झुकना मत, हम क्षत्रिय हैं, रघुवंशी हैं, और क्षत्रिय होकर रघुवंशी होकर पुरुष होकर एक नारी के सामने झुक जाएं, अरे राम राम। लक्ष्मण जी ने कहा ठाकुर जी से, भैया झुकना नहीं। राम जी और तन करके खड़े हो गए। तो सखियों ने निवेदन किया भगवान से, झुके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी, किशोरी मोरी छोटी। 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 तुम हो बड़ी बलबीर, लली मोरी छोटी सी। हाँ तुम हो बड़ी बलबीर, लली मोरी छोटी सी। झुके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। जय माला लिए कब से खड़ी है, जय माला लिए कब से खड़ी है। तू कन लागे सली, लली मोरी छोटी सी। आगू कन लागे सली, लली मोरी छोटी सी। झुके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तुम हो राम की अयोध्या के राजा, तुम हो राम की अयोध्या के राजा। तुम हो राम की अयोध्या के राजा। तुम हो राम की अयोध्या के राजा। हम हैं जनक के गरीब, लली मोरी छोटी सी। हाँ हम हैं जनक के गरीब, लली मोरी
सुमंगल गावे, ब्याह उछाह सुमंगल गावे, नगर पासी लोग चले सुख पावे, नगर पासी लोग सुख पावे, युगल नयन बलिहार किशोरी मोरी छोटी सी, युगल नयन बलिहार किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी गईयो नन रघुबीर मोरी मोरी छोटी सी, झुकी गईयो नन रघुबीर किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी गईयो नन रघुबीर गली 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 मोरी छोटी सी, गली मोरी छोटी सी, गली मोरी छोटी सी। सखियों ने कहा सरकार झुक जाओ। ठाकुर जी नहीं झुके तो सखियों ने युक्ति लगाई। सखियां गीत गा रही थी और भगवान के स्वरूप का वर्णन करती हुई गीत गा रही थी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कामहि छवि अवलोक सहेली, कामहि छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाली राम और बेली, सिय जयमाली राम और बेली, कामहि छवि अवलोक सहेली, कामहि छवि अवलोक सहेली। सखियां गीत गा रही थी और रटा रटाया गीत नहीं गा रही थी। जैसे आज विवाह में माताएं गाती हैं गीत, तो वही रटा रटाया गीत सबके ब्याह में बन्ना बन्नी का गीत। लेकिन यहां तो मिथिला की सखियां हैं महाराज, ये पंडिता हैं, कवियत्री हैं महाराज। तुरंत इनकी कविता बन रही है, भजन बन रहा, गीत बन रहा है, रटा रटाया नहीं। ये गोस्वामी जी की पंक्तियां बोल रही हैं, गा तो रही हैं सखियां, लेकिन कैसे गा रही हैं? बोले गावही छवि अवलोकी, जो उनकी छवि है ठाकुर जी की, उसी का वर्णन कर रही हैं। बना बनाया गीत नहीं गा रही, देख करके गा रही। इनकी आंख कैसी, इनकी नाक कैसी, इनका मुखमंडल कैसा है। गावही छवि अवलोकी सहेली, और खूब वर्णन किया भगवान के स्वरूप का। ठाकुर जी और तन करके खड़े रहे, झुके नहीं। तो एक सखी ने कहा, सरकार आपका हमने वर्णन किया, आपके स्वरूप का हमने गान किया, तो आपको घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं? अगर इस बात का आपको घमंड है कि आप बड़े सुंदर हो, निस्संदेह आप बड़े सुंदर हो, त्रिभुवन कमनीय हो, मैं मानती हूं। लेकिन मेरी किशोरी जी के सामने आप कुछ नहीं हो। सखियों ने कहा, मेरी किशोरी जी के सामने आप कुछ नहीं हो, ये घमंड आप मत करो। एक बार जरा अपना मुख तो देखो। रघुनाथ जी ने कहा, कहां मुख देखें? शीशा लेकर के नहीं आए थे अयोध्या से, लाए होते तो देख लेते। सखियों ने कहा, ये मिथिला नगर है, यहां शीशा की जरूरत नहीं है। हमारी जानकी जी की परछाई में अपना मुख देख लो। हमारे जानकी जी की परछाई में अपना मुख आप देख लो, और तब कहना कि आप कितने सुंदर हो। आप सुंदर हो, मैं मानती हूं, लेकिन जानकी जी के सामने आप कुछ नहीं। राम जी ने सोचा, गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माहे। सखियां कहती हैं, आप गर्व मत करो, आपन रूप निहारो। आप अपने रूप को देखो, श्री जानकी जी की परछाई में देख लो एक बार जरा, तो पता चल जाएगा, आपका घमंड चूर हो जाएगा। ठाकुर जी ने सोचा, परछाई में भी रूप दिखता है, शीशा में रूप दिखता है, दर्पण में मुख दिखता है, ये तो मैंने सुना था, परछाई में भी मुंह दिखता। मिथिला की सखियों ने कहा, ये जनकपुर है, यहाँ की सब बातें अद्भुत ही है, यहाँ परछाई में भी मुंह दिखता।
ठाकुर जी ने सोचा जरा देखें भाई परछाई में कैसे मुंह दिखता है। जानकी जी सामने खड़े थी, उनकी परछाई की ओर राम जी ने देखने की कोशिश की और ज्यों ही सिर झुकाया तब तक जानकी जी ने बरमाला डाल दी। गावई छवि अवलोक सहेली, गावई छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली, गावई छवि अवलोक सहेली, गावई छवि अवलोक सहेली, पूरी अरु व्योम बाजने बाजे, पूरी अरु व्योम बाजने बाजे, खय खल मलिन साधु सब राजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहिते असीसा, जय 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 कहिते असीसा, नाचहि गावहि विबुध बधूति, नाचहि गावहि विबुध बधूति, बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, जय कह विप्र वेद धुनि करही, जय कह विप्र वेद धुनि करही, बंदी गिरदावली उच्चरही, बंदी गिरदावली उच्चरही, मही पाताल नाग जस व्यापा, मही पाताल नाग जस व्यापा, राम बलि सिय वंज उचापा, राम बलि सिय वंज उचापा, गावै छवि अवलोक सहेली। भगवान श्री राम के गले में जानकी जी ने बरमाला डाल दी। राम जी ने धनुष तोड़ा, तीनों लोकों में यश व्याप्त हो गया, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। मिथिलावासियों ने कहा, मिथिलावासी कहते हैं राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा। बोले तब? बोले धनुष तो जानकी जी की कृपा से टूटा है। प्रमाण? बोले गोस्वामी जी तो यही लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? बोले मही पाताल नाक जस व्यापा और राम बरी सिय भंजो चापा। जानकी जी ने बोला सिय भंजो चापा। जानकी जी की कृपा से धनुष टूटा। और वास्तव में धनुष को भगवान शंकर ने मानो पहले से सिखा रखा था। तुलसी राम के सरोज पान परसत ही, टूटो मानो बारे ते पुरारी ने पढ़ायो है। भगवान शंकर ने मानो उस धनुष को पहले से सिखा रखा था कि देखो मेरे आराध्य भगवान श्री रघुनंदन ज्यों ही तुमको छुए तुम टूट जाना। राम जी को श्रम न करना पड़े, उनका स्पर्श होते ही तुम टूट जाना। टूट्यो मानो बारे ते पुरारी ने पढ़ायो है। ये भगवान शंकर का ही धनुष है, मानो शंकर जी ने पहले से सिखा रखा है। और हनुमान जी का भाव तो बड़ा अद्भुत है। हनुमान जी कहते हैं कि यह धनुष राम जी के हाथ में जाकर के स्वयं टूट गया। क्यों? बोले अपने पापों का प्रायश्चित्त करने के। क्यों? बोले धनुष से अनेक जीवों की हिंसा होती है। धनुष ने सोचा कि मेरे द्वारा कितने जीवों की हिंसा हुई है, तो मेरे पापों का प्रायश्चित्त कैसे हो? किस तीर्थ में मैं जाकर के अपने पापों का प्रायश्चित्त करूं? मैं कहीं जा भी नहीं सकता। तो माहेश्वर धनुष ने विचार किया कि रघुनाथ जी चल करके आए हैं, इन्हीं के कर कमल रूपी तीर्थ में जाकर के मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, मुझे भी मुक्ति की मिल जाए, मेरा भी कल्याण हो जाए। ऐशम धनुर निज पुरश्चरणाय नूनम देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थ। रघुनंदन के पाणि तीर्थ में
उनके कर कमल रूपी तीर्थ में आकर के धनुष ने अपना स्वयं प्राण त्याग दिया, वो छोड़ दिया जीवन। ले भगवान के कर कमल में जाकर मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं तो मेरे भी पापों का प्रायश्चित्त होगा। जानकी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाली। सखियों ने कहा अब इनको प्रणाम करो। जब प्रणाम करने की बात आई तो श्री जानकी जी संकोच करने लगी, मैं कैसे इनको प्रणाम करूं। प्रणाम करने का मन भी करता है लेकिन डर भी लग रहा है। क्या डर लग रहा है? गोस्वामी जी कहते हैं कि गौतम तिय गति सुरत करी नहीं पर सतपद पानी। जानकी जी को गौतम की पत्नी अहिल्या की स्मृति हो गई। अरे इनके चरण रज से अहिल्या जो शिला थी वो स्त्री बन गई। इनके चरण की ये विशेषता है। अगर इनके चरण के स्पर्श से एक शिला स्त्री बन सकती है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्त्री शिला बन जाए। दोनों बातें हो सकती हैं। और मैं अगर इनके चरण का स्पर्श करूं और कहीं मैं शिला बन गई, मैं पत्थर बन गई, तो इनको पाने की जो मेरी लालसा है वो तो धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए जानकी जी चरण छूने में संकोच करती हैं। गौतम तिय गति सुरत करी नहीं पर सतपद पानी। गौतम तिय गति सुरत करी नहीं पर सतपद पानी। मन बेह से रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जानी। मन बेह से रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जानी। हाँ प्रीत अलौकिक जानी, प्रीत अलौकिक जानी। फिर सखियों ने समझाया। जानकी जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और फिर सखियां जानकी जी को लेकर अंतःपुर में चली गईं। परम आनंद हुआ। श्री जनक जी महाराज कहते हैं कि प्रतिज्ञा को रघुनाथ जी ने पूर्ण किया। अब उचित तो यह है कि इनको मैं कन्यादान करूं। और तुरंत श्री जनक जी महाराज हाथ में जल लेकर कन्यादान का संकल्प करने लगे। इसी समय मैं कन्यादान करूं। भगवान श्री रघुनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने मना कर दिया, ना, जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे तब तक मैं कन्यादान नहीं ग्रहण करूंगा। आगे वर्णन है, ये कथा स्वयं जानकी जी ने सुनाया। जब अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया ने जानकी जी से पूछा, बेटी तुम्हारा विवाह इनके साथ कैसे हुआ, वो कथा मुझे सुनाओ। तब जानकी जी ने जब वर्णन करके सुनाया तो वहां पर जानकी जी ने कहा, ये कितने शील निधान हैं। प्रतिज्ञा के अनुसार मैं इन्हें प्राप्त हो गई। मेरे पिताजी कन्यादान करना चाहते थे लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ये मर्यादा नहीं। मेरे पिताजी आएंगे और मर्यादा पूर्वक वो मुझे आदेश देंगे तब मैं विवाह करूंगा। और तब श्री हमारे ससुर अयोध्याधिपति अपने परिजनों के साथ आए, तब इन्होंने मेरा पाणी ग्रहण किया। ये भगवान की मर्यादा है। जनक जी महाराज कन्यादान करना चाहते थे लेकिन भगवान ने मना कर दिया, बोले अभी नहीं। फिर तो जनक जी ने अयोध्या सूचना भेजी, जनके न समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहना त्रिरात्र मुषिता मार्गे ते अयोध्याम प्राविशन पुरीम। सुंदर पत्रिका लिख करके जनक जी ने दूतों को दिया और कहा, ये पत्रिका लेकर के अयोध्या जाओ, महाराज दशरथ को दो। वो अपने परिजनों सहित यहां पधारे और अपने ज्येष्ठ पुत्र रघुनंदन का विवाह संपन्न करा। दूत लोग पत्रिका लेकर के अयोध्या के लिए चल पड़े। 3 रात 3 दिन, 3 रात्रि और 3 दिन रास्ते में लगा, तब दूत लोग अयोध्या पहुंचे जनकपुर से। त्रिरात्र मुषिता मार्गे ते अयोध्याम प्राविशन पुरीम। 3 दिन में दूत लोग जब अयोध्या पहुंचे और दूतों ने
महाराज को सूचना दी कि महाराज जनकपुर से कुछ दूत आए हैं पत्रिका लेकर के, कोई संदेश लेकर के आए हैं। दशरथ जी महाराज ने उन दूतों को महल में बुलाया, बड़े आदर से उनको बैठाया, और जब उन्हें पता चला कि ये मेरे पुत्र श्री रघुनंदन और कुमार लक्ष्मण का संदेश लेकर के आए हैं, तो दशरथ जी बड़े भावुक हो गए। और दशरथ जी ने उन दूतों को अपने सन्निकट बैठाया और कहा, भैया ये बताओ मेरे दोनों बालक कुशल से तो? कहां चक्रवर्ती सम्राट और कहां वे साधारण दूत? लेकिन संबोधन क्या है चक्रवर्ती जी का? चक्रवर्ती जी कहते हैं, भैया मेरे बालक ठीक तो हैं? भैया कहु कुशल दो बारे, भैया कहु कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे, तुमनी के निज नयन निहारे, भैया कहु कुशल दो बारे, भैया कहु कुशल दो बारे, भैया कहु कुशल दो बारे। दशरथ जी कहते हैं, भैया ये हमारे अयोध्या की भाषा है। भैया किसी भी व्यक्ति को भैया कहें, बेटे को भी लोग भैया कहते हैं हमारे। भैया सुना, यही कहा जाता है, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नैन निहारे। एक महात्मा कहते थे, यही भाईचारा है। कहां चक्रवर्ती सम्राट और कहां दूत, लेकिन कितनी आत्मीयता है, उनको भी भाई शब्द से संबोधन कर रहे हैं, वो सम्मान दे रहे हैं, वो प्रेम दे रहे हैं, वो स्नेह दे रहे हैं। यही भाईचारा है। आजकल तो भाईचारा स्थापित करने के लिए भाईचारा सम्मेलन होता है, राजनीतिक पार्टियां भाईचारा सम्मेलन करती, और सम्मेलन में होता क्या है, बोले जितना माल है वो सब अपने खा जाते हैं और भाई के लिए केवल चारा छोड़ देते हैं, बस और कुछ नहीं बचता। और सम्मेलन क्या होता है, बोले भाईचारा सम्मेलन। भाईचारा तो यही है। वास्तविक में भाईचारा समाज में कब स्थापित होगा, बोले जब राम जी के आदर्श को समाज स्वीकार करे, राम चरित्र को सुनकर, राम जी के पद चिन्हों पर चल करके ही वास्तविक भाईचारा की स्थापना समाज में हो सके। इसीलिए राम राज्य आज भी आदर्श राज्य माना जाता है। हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। दशरथ जी कहते हैं, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नैन निहारे। मेरे कुमारों को तुमने देखा है? दूतों ने कहा, महाराज हमने देखा है। बात खत्म हो जानी चाहिए। दशरथ जी ने पूछा, मेरे बच्चों को देखा है? दूतों ने कहा, हाँ महाराज देखा है। तो बात तो पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन दशरथ जी कहते हैं, अपनी आंखों से देखा है? दूतों ने कहा, हाँ महाराज मैंने अपनी आंखों से देखा। बोले कोई दूसरे की आंख से देखता, अपनी ही आंख से तो देखता। तुम नीके निज नयन निहारे, अपनी आंखों से देखा? दूतों ने कहा, महाराज हमने देखा। दशरथ जी कहते हैं, सच में देखा है? मैं कैसे मानूं कि तुमने मेरे बेटों को देखा है? तो दूतों ने कहा, महाराज अब मेरे पास कोई प्रमाण पत्र तो नहीं है, और मैं कैसे सिद्ध करूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आपके बालक इतने मनोहर, इतने सुंदर हैं कि जो व्यक्ति उनका दर्शन कर ले, फिर आंखों की ये स्थिति हो जाती है कि फिर आंखों को कुछ भी देखना अच्छा ही नहीं लगता। हमारा यही मन करता है कि आपके बच्चों को देखते रहे। हमारा देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो, अब न आंख तर आवत को, अब न आंख तर आवत को, अब न आंख तर आवत को। दूतों ने कहा, महाराज आपके बालकों को देखने के बाद फिर आंखों को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। आंखें यही चाहती हैं कि इनको हम निहारा करें, इनको देखते रहे। फिर तो दूतों ने पत्रिका दी। महाराज हम पत्रिका लेकर के आए। दशरथ जी उस पत्रिका को हाथ में लेते हैं, आंखें डबडबा जाती हैं
अपने बालकों के संदेश को पढ़ते समय आंखों में प्रेमाश्रु आ गए दशरथ जी के। मानो उन पत्रों, उस पत्र की पंक्तियों में ही राम जी दिखने लगे दशरथ जी। आंखें डबडबा गईं और दशरथ जी ने सोचा कि अगर पढ़ते समय मेरी आंखों के अश्रु बिंदु इस पत्रिका पर टपक गए तो इसमें लिखे हुए अक्षर बिगड़ जाएंगे और मेरे रघुनंदन का संदेश क्या है मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। इसलिए तुरंत आंखें बंद कर ली और पत्रिका को दूतों को दे दिया और कहा अब तुम पढ़ करके सुनाओ। दूतों से कहा बताओ इसमें क्या लिखा है। तो फिर तो मिथिला के दूत थे महाराज, उन दूतों ने गा करके सुनाया कि इस पत्रिका में क्या लिखा है। मामा जी का ये पद है, हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अली भूप तुवरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अली भूप तुवरिया। मन भागीज गईले महिमा परम्पार से, राजा जनक दरबार से ना। मन भागीज गईले महिमा परम्पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक के दिया, दिल पे नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के दिया, दिल पे नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से था। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से था। हम तो पाती लेके आवत पानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। सिय के शांति रूप जब चल ले, बाबा जनक धनुष प्रण ठन ले। सिय के शांति रूप जब चल ले, बाबा जनक धनुष प्रण ठन ले। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। जुटले बड़े बड़े भट भूप, तलवा देख के बैठे चूप। जुटले बड़े बड़े भट भूप, तलवा देख के बैठे चूप।
जनक दरबार से। दूतों ने सारा वृत्तांत बताया। वहां रघुनाथ जी ने धनुष तोड़ा, उनकी जय जयकार हो रही। दशरथ जी ने कहा हमें क्या करना चाहिए? दूतों ने कहा महाराज इस पत्रिका में सारी बात तो नहीं लिखी है, पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। ये पत्रिका में बहुत कम लिखा है, अब तो आप तैयारी करो, घोड़े हाथी सजें और बारात यहां से अयोध्या से मिथिला के लिए चल पड़े। वो पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। बिनती करत मांगी कर जोड़ी सरकार से, राजा जनक दरबार से। बिनती करत मांगी कर जोड़ी सरकार से, राजा जनक दरबार से। तो पाती लेके आवत वाली पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत वाली पार से, राजा जनक दरबार से। राजा जनक दरबार से, राजा जनक दरबार से। दूतों ने कहा महाराज अब आप तैयारी करें और मिथिला के लिए प्रस्थान करें। दशरथ जी महाराज ने सोचा इतने जल्दी सबको निमंत्रण कैसे मैं दे पाऊं, अगर कोई हमारे परिजन छूट गए तो लोग जीवन भर उलाह ना देखें कि दशरथ जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का विवाह किया और हमें स्मरण नहीं किया, हमें याद नहीं किया। दशरथ जी महाराज बड़े चिंतित, इतने कम समय में मैं सबको निमंत्रण कैसे पहुंचाऊंगा। उसी समय देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने कहा आप चिंता मत करो, मैं निमंत्रण बांट देता हूं। बोले निमंत्रण पत्रिका भी अभी तैयार नहीं। नारद जी ने कहा निमंत्रण पत्रिका भी लिखने की जरूरत नहीं। बोले तब? बोले केवल हल्दी में रंगे हुए अक्षत चावल मंगाओ, एक एक मुट्ठी वही हल्दी में रंगे हुए चावल को ही दे करके मैं जबानी निमंत्रण बोल दूंगा। हाँ, पत्रिका की जरूरत नहीं। अब कहाँ पत्रिका छपेगी, देर लगेगा ना, कंपोजिंग वोपोजिंग करना पड़ेगा, सब काम तो बहुत विलंब होगा। तब के जमाने में कंप्यूटर भी नहीं था। इसलिए नारद जी ने कहा हम उपाय करते हैं। तुरंत दशरथ जी महाराज ने हल्दी में रंगे हुए केसर में रंगे हुए चावल ला करके उपस्थित किए। नारद जी ने देखा 5-10 किलो चावल रहा होगा। नारद जी ने कहा इतने में सबको निमंत्रण नहीं पूरा होगा, मैं कहां तक दूंगा। अगर सबको 2-2 अक्षत भी दिया फिर भी आपके जितने परिजन पुरजन हैं, स्वर्ग लोक तक आपका संबंध है, वहां भी आपके इष्ट मित्र हैं, मैं सबको कहां तक दे पाऊंगा, इतने में नहीं पूरा लगेगा। बोले तब? तो नारद जी ने कहा वो मिथिला से जो पत्रिका आई है मंगाओ। पत्रिका मंगाई गई। नारद जी ने कहा खोलो पत्रिका। पत्रिका खोली गई। पत्रिका लिखने के बाद जब जनक जी पत्रिका को भेजते हैं तो पहले पत्रिका का पूजन हुआ था मिथिला में। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पढ़ करके उस पत्रिका का पूजन किया, पत्रिका के ऊपर हल्दी और अक्षत लगाया। तो मिथिला का लगा हुआ जो अक्षत उस पत्रिका में चिपका हुआ था, उस अक्षत को निकाल करके नारद जी ने अयोध्या के अक्षत में मिला दिया। अब ये अन्नपूर्णा के यहां से आया, अब घटने वाला नहीं। अब तो नारद जी ने उस झोली को लिया और घूम करके अतल बितल सुतल तलातल 14 भुवन में जहां जहां दशरथ जी के संबंधी थे सबको निमंत्रण दिया। अद्भुत बारात सज करके तैयार हुई। गुरुदेव वशिष्ठ के नेतृत्व में मंगल वेला में बारात अयोध्या से प्रस्थान करती है। लेकिन राम जी की बारात बड़ी अद्भुत है महाराज। राम जी के बारात की विशेषता क्या है? तो इसमें बड़ी बड़ी विशेषताएं महाराज। राम जी के बारात की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि दुनिया में जितनी बारात आपने देखी होगी उस बारात में दूल्हा होता है, लेकिन राम जी की ऐसी बारात जो बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से जा रही है। ये पहली विशेषता, दूल्हा पहले ही पहुंच गया, बिना दूल्हे की बारात। और बारात की दूसरी विशेषता, बोले दूसरी विशेषता बारात की ये है
कि बारात में जितने लोग हैं उसमें अधिक से अधिक लोग साधु महात्मा ही हैं, तिलक वाले, दाढ़ी वाले, बड़ी बड़ी जटा वाले महात्मा लोग बारात में जा रहे हैं। क्यों? बोले सब राम जी के प्रेमी थे। तीसरी विशेषता, बोले राम जी के विवाह की अभी तिथि निश्चित नहीं है और बारात अयोध्या से चल पड़ी। दुनिया में कोई ऐसी बारात आपने देखी हो कि अभी तिथि तय न की गई हो और बारात चल पड़े? राम जी के विवाह की तिथि वहां मिथिला में पहुंचने के बाद तय हुई। जब दोनों पक्ष के लोग बैठे तब विचार हुआ किस दिन विवाह होगा। यहां से जब बारात चली तब तक कुछ तय नहीं था किस दिन विवाह होगा। ये सब राम जी के बारात की विशेषताएं थी महाराज। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी। नभ गुरु संगे सुहाग अवध से मिथिला चली। नभ गुरु संगे सुहाग अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला पाल में चंदन, हाथ में माला पाल में चंदन। हाथ में माला पाल में चंदन, हाथ में माला पाल में चंदन। सब गाड़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब गाड़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बाराती सब भांति मनोहर, यह बाराती सब भांति मनोहर। किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। हाँ किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। इतने बाराती किंतु किसी को। इतने बाराती किंतु किसी को। नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। किसी को विवाह की तिथि मालूम नहीं है, विवाह किस दिन होने वाला है। बारात चल पड़ी। रास्ते में लोगों ने पूछा, भाई बारात तो बड़ी अच्छी है, ये विवाह किस दिन होगा? तो बारातियों को पता ही नहीं था। बारातियों ने कहा, ये तो हमको भी नहीं मालूम है, वहां जाने पर पता चलेगा। तो लोगों ने कहा, भाई विवाह की तिथि तय नहीं और इतना पहले से ही सज धज करके चल पड़े, तो वहां जाकर के क्या करोगे बैठ कर? तो अयोध्या वासियों ने कहा, जा रहे हैं मिथिला में खूब व्यंजन खाएंगे, आनंद करेंगे और क्या करेंगे। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। अयोध्या वासियों ने कहा, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। तो पूछने वाले भी बड़े अद्भुत, उन्होंने कहा, अयोध्या में खाने को नहीं मिल रहा था क्या? भूखों ही मर रहे थे क्या? अयोध्या में खाने को नहीं मिल रहा था?
तो अयोध्यावासी भी बड़े विचित्र, बोले हाँ भैया यही समझ लो, हाँ यही समझ लो। बोले खाने को नहीं मिल रहा था। अयोध्यावासियों ने कहा मर गए सत्तू खाते खाते मर गए, मिथिला में बढ़िया व्यंजन का भोग लगाएंगे। वो यहाँ मर गए सत्तू खात, अवध से मिथिला चले। यहाँ मर गए सत्तू खात, अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चले। सखियन के सुनी बिंद बचल पर, सखियन के सुनी चंद बचल पर, सखियन के सुनी चंद बचल पर, सखियन के सुनी चंद बचल पर। राजे समूह सितार, अवध से मिथिला चले। राजे समूह सितार, अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चले। अवध से मिथिला चले, अवध से मिथिला चले। बारात अयोध्या से चल पड़ी। लोगों ने कहा बारात बड़ी सुंदर है लेकिन दूल्हा कहाँ है? अब किसी के पास कोई जवाब नहीं। सब ने आकर के दशरथ जी से कहा महाराज आप इतनी बड़ी बारात लेकर के चल रहे हैं हमारी बेइज्जती करवाने के लिए। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ? लोगों ने कहा महाराज हम लोगों से लोग पूछ रहे हैं बारात इतनी सुंदर है लेकिन दूल्हा कहाँ है, क्या बतावें? तो दशरथ जी ने कहा बात तो सही है। दशरथ जी ने जाकर के गुरुदेव वशिष्ठ से कहा गुरुदेव एक समस्या आ गई। बोले क्या? बोले रास्ते में लोग पूछ रहे हैं बारात तो बड़ी सुंदर है लेकिन इसमें दूल्हा कहाँ है? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा अगर कोई पूछता है तो कह दो एक नहीं दो दूल्हे साथ में हैं। बोले कौन? बोले भरत और शत्रुघ्न को बता देना 2 दूल्हे साथ में। हाँ एक पूछे 2 बताना, हाँ 2 दूल्हा है साथ में। गुरुदेव वशिष्ठ की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। उन्होंने कह दिया 2 दूल्हे हैं, समझ लो इनका भी ब्याह तय हो गया, इसी बारात में भी निपट जाएंगे। मिथिला के लिए बारात चल पड़ी। परम आनंद हुआ। रास्ते में अनेक प्रकार के मंगल कौतुक हुए। 4 दिन लगा अयोध्या से मिथिला पहुंचने में बारात को। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं गत्वा चतुरहम मार्गम विदेहान अभ्युपेयीवान। 4 दिन रास्ते में बीता, बारात पहुंची मिथिला में। जनक जी ने बारात का बड़ा भव्य स्वागत किया, सुंदर स्थान दिया, भोजन की दिव्य व्यवस्था, सब कुछ। लेकिन जितनी भी व्यवस्था जनक जी ने की थी वो व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं थी। क्यों? बोले इतने बाराती थे कि जनक जी की व्यवस्था कम पड़ने लगी। 1,64,000 रघुवंशी तो केवल दशरथ जी के अपने खानदान के थे, जो रघुवंशी क्षत्रिय थे। 64 सहस्राणि लक्षोपरि रघुवंशजाः विवाहे रामभद्रस्य परिवार युतागता। 1,64,000 रघुवंशी क्षत्रिय जो उनके खानदान से बिलोंग करते थे, जुड़े हुए लोग थे, वे लोग थे। बाकी जो अन्य वर्ग के थे, ब्राह्मण लोग थे, वैश्य लोग थे, व्यापारी थे, अन्य देशों से आए थे, उनकी कितनी संख्या थी इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। जनक जी की व्यवस्था अपर्याप्त हो गई। जनक जी को बड़ा संकोच। इतने हाथी घोड़ा गए थे महाराज कि जनक जी अपनी पूरी मिथिला नगरी बेच देते और उसके बदले में घास और भूसा मंगाते तो बारात में गए हुए घोड़े हाथी का चारा भी पूरा नहीं होता। बारात की सेवा तो बड़ी दूर की बात थी, इतनी बड़ी बारात। इस स्थिति को देखा श्री जानकी जी ने, मेरे पिताजी के ऊपर इतना बड़ा भार, मेरे पिताजी का यश, उनकी कीर्ति कहीं खंडित न हो। और फिर श्री जानकी जी ने अष्ट सिद्धि 9 निधियों का स्मरण किया और जानकी जी की कृपा से अष्ट सिद्धि 9 निधियां मिथिला में प्रकट हो गई महाराज। जानी सी बरातपुर आई, जानी सी बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई। रूप पौनई करन
पठाई भूख बहु नहीं करन पठाई सिद्ध सब सिय आयसु अकली कई जहाँ जनवास सिद्ध सब सिय आयसु सुअकली कई जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास निज निज बास बिलोक बराती निज निज वास बिलोक बराती सुर सुर सकल सुलभ सब भांति सुर सुख सकल सुलभ सब भांति सिय महिमा रघुनायक जानी हरि हृदय तो पहचानी हरे से गए तो पहचानी श्री जानकी जी ने अपनी महिमा प्रकट की, अष्ट सिद्धि नौ निधियां प्रकट हो गईं और सब प्रकार की सेवा बरातियों की हुई। ऐसी सेवा हुई कि बराती तो देख करके दंग रह गए। बाप जन्म में इतना सुख और सुविधा कभी देखा ही नहीं था अयोध्या वासियों ने, जो सुख जनक जी के यहाँ मिला। ऐसी दिव्य व्यवस्था, परम आनंद हुआ। फिर तो भगवान श्री रघुनाथ अपने पिताजी से जनवासे में आकर के मिलते, दोनों पक्ष के लोग बैठे, विचार विमर्श होने लगा, कुल का परिचय हुआ। दशरथ जी महाराज थोड़ा उदास लग रहे थे। गुरुदेव वशिष्ठ ने पूछा, राजन ऐसे विवाह की बेला में आप इतने उदास हैं, क्या बात है? दशरथ जी ने कहा, प्रसन्नता तो मुझे भी है, लेकिन एक बात की चिंता जरूर है कि चतुर्थ अवस्था में 4 पुत्र प्राप्त हुए, चारों एक साथ जन्मे, एक साथ बड़े हुए, एक साथ गुरुकुल में पढ़ने गए, लेकिन आज केवल श्री राम का विवाह हो रहा है। इन अन्य तीनों भाइयों का भी विवाह एक साथ ही हो जाता तो यह सुख भी मैं देख लेता। बस यही एक चिंता है। इतना दशरथ जी का कहना था। गुरुदेव वशिष्ठ ने और विश्वामित्र ने, दोनों आचार्यों ने मिलकर के अन्य तीनों भाइयों के भी विवाह तय कर दिए। लक्ष्मण जी के लिए जनक जी की बेटी उर्मिला का वर्ण कर लिया। जनक जी के छोटे भाई सांकाश्य देश के राजा महाराज कुशध्वज आए थे, उनकी 2 बेटियां मांडवी और श्रुतकीर्ति, उन दोनों का संबंध भरत और शत्रुघ्न से तय कर दिया। अब तो महाराज बाजे बजने लगे, चतुर्गुणित आनंद हो गया। दशरथ जी परम आनंदित हुए और चारों दुल्हा को, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को दूल्हा वेश में सजाया गया। चारों भाई घोड़े पर बैठे, बाजे बजे, शहनाइयां बजी और जनवासे से बारात आंगन के लिए चल पड़ी, द्वार के लिए, जनक जी के द्वार के लिए। चारों दुल्हा जब चले तो सखियों ने देखा, मिथिला के लोगों ने देखा, सखियां कहने लगी, चारों दुल्हा बड़े सुंदर हैं, लेकिन इसमें जो बड़ा वाला दुल्हा है ये तो कमाल का ही है महाराज। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया। हाथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, हाथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, तारे काहे कजरारे झुलमी नयनवा, काहे काहे कजरारे झुलमी नयनवा, लाल लाल चंदन सोहे के भाल सखिया, लाल लाल चंदन सोहे के भाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया।
सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान अखियां न देखे लीना सुनी न काल है, अखियां न देखे लीना सुन लीना काल जोग जोग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जोग जोग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा के सावरी सुरतिया, देख देख दुल्हा के सावरी सुरतिया नारी नारी सब बेहाल सखिया, बाल बेटे नारी नारी सब बेहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया। तिनका लागी जोगी मुनि जब तक कैलन तिनका लागी जोगी मुनि, जब तक कैलन से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन, से हमरा मिथिला में पाउन बन के अब लोड़ा से सिकाई इनके काल सखिया, आज लोड़ा से सिकाई इनके काल सखिया। चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ओ कमाल सखिया, ओ कमाल सखिया, ओ कमाल सखिया, ओ कमाल सखिया। मिथिला की सखियों ने कहा चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी, और फिर अपने भाग्य की सराहना भी करती। मिथिलानियां कहती हैं कि जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, ये बड़े बड़े जोगी मुनि माला फेरते रहते हैं, किसके लिए? बोले राम जी के लिए, हमको राम जी मिल जाए। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, से ही हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन। बोले ये सौभाग्य मिला है तो इनका क्या स्वागत करोगी तुम? तो सखियां कहती आज लोढ़ा से सिकाई बिनकर गाल सखिया, आज लोढ़ा से इनके गाल की सिकाई करेंगे। सखियों ने बड़ा स्नेह दिया है ठाकुर को। ये मिथिला की सखियों के व्यंग वचन भी भगवान को वेद मंत्र से भी ज्यादा श्रेष्ठ और प्रिय लगते, क्योंकि उन वाक्यों में, उनके व्यंग वचन में उनके हृदय का विशुद्ध भाव है। इसीलिए मिथिला की सखियां कहती हैं मिथिला की गारी और मिथिला का व्यंग वचन जो है ये वेद से कम नहीं है। मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो। गारी है वेदन का सार जी, अरे मिथिला गारी है वेदन का सार जी, अरे मिथिला सखी मिथिला सर गुलजार जी, अरे मिथिला सखी मिथिला सर गुलजार जी, अरे मिथिला। मिथिला की सखियां कहती मिथिला की गारी को गारी न समझो। ये मिथिला की गारी गारी नहीं है, वेदों का सार है। क्यों? बोले वेदों के सार परमात्मा को सुना रहे हैं। राम जी भी कौन है? बोले वेदों के सार हैं। सखियों ने बड़े व्यंग वचन सुनाए, फिर दुल्हा सरकार की आरती उतारी।
और फिर सखियां दुल्हा सरकार को लेकर के मंडप में जाती हैं। विवाह का प्रसंग बड़ा विस्तृत है, लेकिन थोड़ी सी बात कह करके वाणी को विराम देंगे, फिर आगे चर्चा कल के सत्र में करेंगे। सखियां दुल्हा सरकार को लेकर के मंडप में गईं और मंडप में विधि पूर्वक देवताओं का पूजन हुआ। अंकुरार्पण पहले से हुआ था, सुंदर वेदिका का निर्माण, अग्निस्थापन हुआ और श्री जनक जी महाराज जानकी को अपनी गोद में लेकर के बैठे। आहुतियां की गई, होम किया गया और फिर श्री जनक जी महाराज कन्यादान का संकल्प करते हैं। हाथ में जल लेकर के जनक जी कहते हैं कि इयम सीता मम सुता, ये मेरी बेटी सीता, मम सुता मेरी कन्या, सहधर्मचरी तव, हे राम ये तुम्हारी सहधर्मिणी बने। प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणीष्व पाणिना, मेरी इस कन्या सीता का हे राम पाणि ग्रहण करो। इतना कहते हुए इत्युक्त्वा प्राक्षिपत राजा मंत्रपूतम जलम तदा, इतना कहते हुए वह अभिमंत्रित जल, संकल्पित जल जो जनक जी ने अपने हाथ में ले रखा था, उस जल को राम जी के हाथ में दे दिया। हो गया कन्यादान। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। फिर लक्ष्मण जी को कन्यादान किया। लक्ष्मणा गच्छ भद्रम ते उर्मिला मुद्यता मम, हे लक्ष्मण उर्मिला का पाणी ग्रहण करो, संकल्प करके लक्ष्मण जी को कन्यादान किया। फिर भरत जी को कन्यादान किया। गृहाण पाणिम मांडव्याह पाणिना रघुनंदन, मांडवी का पाणी ग्रहण करो। और फिर शत्रुघ्न जी को श्रुत कीर्ति का दान किया। चारों कन्याओं का दान हुआ और फिर वधुएं वर के दाहिने तरफ विराजमान हुई और होम का विधान संपन्न हुआ। और होम का विधान संपन्न करने के बाद अग्नि की परिक्रमा होने लगी और वर वधु भांवरी देने लगे। करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी, करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी, करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी। क्यों करे विनय विदेव कियो, विदेव मूरत सावरी। क्यों करे विनय विदेव कियो, विदेव मूरत सावरी। करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी, भावरी भावरी। चारों दुल्हा सरकार भांवरी दे रहे। दुल्हन आगे हैं और दूल्हा पीछे है और अग्नि की परिक्रमा हो रही है मंडप में। इस झांकी का दर्शन करें और फिर चारों दुल्हा सरकार की, मंडप में विराजमान दुल्हा सरकार की फिर आरती करें। चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है। संगी सोहती दुल्हन अगरिया है, संग सोहती दुल्हन अगरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ जोड़िया, श्याम गोर गोर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया। हरे हरे होती चहु ओड़िया आए हरे हरे होते चौड़िया। चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। सिरन पे सोहे मरिने मोर मोरिया, सिरन पे सोहे मणिन मणि मोरिया। दामिनी की छवि चिन छोड़िया आए दामिनी की छवि जिने छोड़िया। चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत।
नारी कजरारी अजब अखरिया नारी कजरारी अजब अखरिया लखत ही करे पे खबरिया रे आए लखत ही करे खबरिया रे चारों दुल्हा दुल्हन देत खबरिया रे चारों दुल्हा दुल्हन देत नवरंग मणि लिखी सुपल सुहरिया नवरंग मणि लिखी सुपल सुहरिया रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के हीरा के हारे मोरे लर मोती है हीरा के हार मोरे लर मोती है चपकन चारू की होती धोती है चपकन चारू की होती धोती चरण महावर करे कंगन दुल्हा के देखो चरण महावर करे कंगन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के नयन कजर बालक घुंघरारी कारी नयन कजर बालक घुंघरारी कारी कनवा में कुंडल सोहे मोटवा पे पानी पिलाली कनवा में कुंडल सोहे मोटवा पे पानी पिलाली लीला पे लाल लाल चंदन दुल्हा के चमके लीला पे लाल लाल चंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के मंद मुस्कान कान भोगे तीरे जी कमान मंद मुस्कान भोगे तीरे जी कमान जाति कोई उपमान सकल जहान है जाति कोई उपमान सकल जहान कोटि छवि मारू अंगे अंगन दुल्हा के काम कोटि छविवारू अंगन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के नयन कजर धन धन में तेला के सुखित माने धन धन में तेला के सुखित माने लाडली के पासे पौली ऐसन में माने लाडली के पासे पौली